प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बहुत ही प्यारी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो एक इस्तीली माँ के बारे में है। एक ज़माने की बात है। एक दूर दराज गांव में एक लड़की थी जिसका नाम आयशा था। वो अपने माँ बाप की कलौती बेटी थी और अपने गांव की खूबसूरती में पली बढ़ी थी। गांव का माहौल बहुत नेचुरल था। हर तरफ परिंदे चहक करते थे और वो शहर के आलूदगी से बिल्कुल पाक गांव था। गांव के लोग बहुत मोहब्बत करने वाले थे और आयशा को सब लोग अपनी बेटी की तरह मोहब्बत करते थे। वो अपने गांव की खूबसूरती में खुश थी और अपनी जिंदगी को बहुत अच्छा समझती थी। लेकिन आयशा की जिंदगी में एक बड़ा दिक्कत था। जब वो 12 साल की हुई तो उसकी माँ फौत हो गई। उसके बाप ने अपनी मुश्किलात की वजह से दूसरी शादी कर ली, क्योंकि वो एक बच्ची को पाल नहीं सकता था। आयशा की सतीली माँ पहले पहले इसके साथ सही थी, लेकिन वक्त के साथ साथ वो आयशा की खूबसूरती से जलने लगी। वो आयशा को नीचा दिखाने के लिए इस पर जुल्म करना शुरू कर देती थी। वो आयशा को सख्त मेहनत करने पर मजबूर करती थी और उसे खाने के लिए भी कुछ नहीं देती थी। आयशा बहुत परेशान थी और उसे अपनी जिंदगी का कोई उम्मीद नहीं था। वो अपनी सतीली माँ के जुल्म से तंग आ गई थी और उसे अपनी जान छुड़ाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। एक दिन आयशा की सतीली माँ ने उसे अकेले ही जंगल में बेच दिया। आयशा को जंगल में एक खौफनाक जिन पकड़ कर ले गया। वो उसे अपनी गार में ले गया और इसे कैद कर दिया। आयशा बहुत परेशान थी और उसे अपनी जिंदगी का कोई उम्मीद नहीं था। लेकिन अल्लाह की करम से एक लड़का जो बहुत नेक दिल था और जिसका नाम गुलफाम था, वो जंगल में आया। इसने आयशा को जिन की कैद से आज़ाद कराया और उसे अपने साथ ले गया। गुलफाम ने आयशा से शादी कर ली और उसे अपनी बीवी बना लिया। आयशा बहुत खुश थी और उसे अपनी जिंदगी का एक नई आगाज मिला था। गुलफाम बहुत मोहब्बत करने वाला शौहर था और आयशा को इसकी जिंदगी में बहुत सुकून मिला था। आयशा की सतीली माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बहुत परेशान हो गई। वो आयशा को बहुत तलाश करना शुरू कर देती है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। वो अपने गांव वालों को पूछती है कि इस तरह मैंने आयशा को भेजा था, वो वापस नहीं आए, इसे तलाश कर लाएं। लेकिन गांव वालों को उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। गांव के लोग इस बात के लिए परेशान होते हैं और आयशा की सतीली माँ के अंदर बहुत पछतावा होता है। वो अपनी जिंदगी को बहुत मुश्किल समझती है और इसे अपनी गलती का एहसास होता है। आयशा और गुलफाम ने एक साथ जिंदगी गुजारना शुरू कर दिया। वो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और इनकी जिंदगी में बहुत खुशियाँ थीं। आयशा ने गुलफाम के साथ अपनी जिंदगी के बाकी साल बहुत खुशियाँ और सुकून से गुजारे। गुलफाम और आयशा की मोहब्बत की कहानी बहुत मशहूर हो गई और लोग उनकी मोहब्बत की कसीदे गाते थे। वो एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और इनकी जिंदगी में बहुत सुकून था। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।